शरह सूद 10.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मशरिक़ी वस्ता की जंग और तेल का बदतरीन बहरान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गैर मामूली इजलास में तालीमी इदारों की बंदिश, ऑनलाइन तदरीस और दफातर में वर्क फ्राम होम की तजवीज़ पर गौर। मुख्तलिफ किफ़ायतशारी इक़दामात और आवाम को रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। किफ़ायतशारी इक़दामात से सनत और ज़र्रात को इस्तिस्ना दिए जाने का इम्कान। इजलास में वज़ीर आला की जूम पर शिरकत। वफ़ाक़ी वज़रा, चेयरमैन FPR और दीगर आला हुकाम शरीक। ईंधन बहरान के बाइस सिंध हुकूमत की इंतहाई इक़दामात की तैयारी। गैर ज़रूरी नक़्लो हरकत महदूद करने का फैसला। तालीमी इदारों में क्लासेज ऑनलाइन करने की तजवीज़। गाड़ियों के लिए पेट्रोल की फराहमी महदूद किए जाने का इम्कान। लाज़मी सर्विसेज के इदारों के अलावा दीगर दफातर में मुतबादिल ऑप्शन ज़ेर गौर। हुकूमती इक़दामात पर अमल के लिए सिंध में दफ़ा 144 का इम्कान। सरकारी गाड़ियों के लिए फ्यूल पॉलिसी में तब्दीली ज़ेर गौर। फैसला कुन एक्शन के लिए सूबाई काबीना का इजलास कल तलब। ख्वाहिश है कि लॉकडाउन ना हो, सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम ज़रूर किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आवाम की तकलीफ का एहसास है। मौजूदा सूरत हाल से निपटने और आवाम को मुकम्मल रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी गाड़ियों के ईंधन पर 25% कमी का हुक्म। सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्राम होम की सहूलत मुतारिफ कराई जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किफ़ायतशारी इक़दाम की मंजूरी दे दी। तमाम तालीमी इदारे जुमे का रोज़ बंद रखने की तजवीज़। बनाए हुमुस की बंदिश से तेल की कीमतों को आग लग गई। खाम तेल ब्रेंट क्रूड $15 फी बैरल इजाफे से $106 की हद को अबूर कर गया। ब्लूमबर्ग ने सूरत हाल को 70 की दिहाई के बाद बदतरीन बहरान करार दिया। मशरिक़ी वस्ता की जंग और बदतरीन तेल बहरान से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में जलजला। चीन, भारत, सिंगापुर समेत एशियाई मार्केट्स नीचे आ गिरी। बरतानिया समेत यूरोप और ऑस्ट्रेलियाई मंडियों में शदीद तरीन मंदी का रुझान। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मार्केट्स भी बहरान से बच नहीं सकी। सरमायाकारों के कई खरब डॉलर्स डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भोंचाल। कारोबार के दौरान 13,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 11,000 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद के साहबजादे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ईरान के नए रहबर आला मुंतखब। ईरानी मजलिस खबरगान ने मुश्तबा खामनाई की तकर्रुरी का ऐलान कर दिया। मुश्तबा हुसैनी खामनाई 5 बहन भाइयों में अली खामनाई शहीद के दूसरे बेटे हैं। ईरान इराक जंग के दौरान फौज के लिए खिदमत अंजाम दी। 2019 में अमरीका ने मुश्तबा हुसैन खामनाई पर पाबंदियां आयद की थीं। मुश्तबा खामनाई का हशर भी उनके वालिद की तरह होगा। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की धमकी। ईरान में क़यादत की तब्दीली नागुज़ीर करार। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मुनासिब वक्त पर खत्म करने की कॉल देंगे। एक इंटरव्यू के दौरान अमरीकी सदर ने कहा वो ईरान जंग के खात्मे का फैसला इसराइल के साथ मिलकर करेंगे। पासदारान इनकलाब ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अली वलीउल्लाह शुरू कर दिया। तल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट, यरूशलेम और हाइफा में मिसाइल की बरसात। इसराइल के सबसे बड़े बिजली प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ शहरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। फजा में क्लस्टर वॉरहेड के साथ खुर्रम शहर मिसाइल्स की झड़ी देखी गई। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। बहरीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 32 शहरी जख्मी हुए। 4 की हालत तशवीशनाक करार। बहरीन में अमरीकी इंटरसेप्टर्स नाकारा होकर शहरी इलाके में जा गिरा।
सऊदी अरब पर एक और प्रोजेक्टाइल का हमला, भारत और बांग्लादेश का शहरी जाम बहक, 12 अफराद जख्मी। सऊदी हुकाम ने तस्दीक कर दी, शबिया ऑयल फील्ड की तरह दागा गया, ड्रोन भी मार गिराने का दावा। अमरीका का सऊदी अरब में सिफारती अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म, महकमा खारजा ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिफारती अमले को इनखला की हिदायत की। ऑस्ट्रेलिया की अपने सिफारती अमले के अहले खाना को अमारात से निकल जाने की हिदायत। इसराइल की ज़मीनी फ़ौज मशरक़ी लेबनान में दाखिल, लेबनान की फ़ौज अफवाज से शदीद झड़पें। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज हेलीकॉप्टर के जरिए मशरक़ी लेबनान में उतरी, जहां उनकी लेबनान की अफवाज से सख्त झड़पें हुई। हिज़्बुल्लाह ने एक इसराइली हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया है। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिश के खिलाफ पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फौज ने शब्बाल जनूबी वज़ीरिस्तान से मुल्हिक़ा अफगान तालिबान की पोस्ट को टारगेट किया। अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज भागने पर मजबूर। शरह सूद 10.5% पर बरकरार, गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मशरिक़ी वस्ता की जंग और तेल का बदतरीन बहरान, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैर मामूली इजलास में तालीमी इदारों की बंदिश, ऑनलाइन तदरीस और दफातर में वर्क फ्राम होम की तजवीज़ पर गौर, मुख्तलिफ किफ़ायतशारी इक़दाम और आवाम को रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। किफ़ायतशारी इक़दाम से सनत और ज़र्रात को इस्तिस्ना दिए जाने का इम्कान। इजलास में वज़ीर आला की जूम पर शिरकत, वफ़ाक़ी वज़रा, चेयरमैन FPR और दीगर आला हुकाम शरीक। ईंधन बहरान के बाइस सिंध हुकूमत की इंतहाई इक़दाम की तैयारी, गैर ज़रूरी नकलो हरकत महदूद करने का फैसला, तालीमी इदारों में क्लासेज ऑनलाइन करने की तजवीज़, गाड़ियों के लिए पेट्रोल की फराहमी महदूद किए जाने का इम्कान, लाजमी सर्विसेज के इदारों के अलावा दीगर दफातर में मुतबादिल ऑप्शन ज़ेर गौर, हुकूमती इक़दाम पर अमल के लिए सिंध में दफ़ा 144 का इम्कान, सरकारी गाड़ियों के लिए फ्यूल पॉलिसी में तब्दीली ज़ेर गौर, फैसला कुन एक्शन के लिए सूबाई काबीना का इजलास कल तलब। ख्वाहिश है कि लॉकडाउन ना हो, सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम ज़रूर किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आवाम की तकलीफ का एहसास है, मौजूदा सूरत हाल से निपटने और आवाम को मुकम्मल रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी गाड़ियों के ईंधन पर 25% कमी का हुक्म, सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्राम होम की सहूलत मुतारिफ कराई जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किफ़ायतशारी इक़दाम की मंजूरी दे दी, तमाम तालीमी इदारे जुमे का रोज़ बंद रखने की तजवीज़। बनाए हुमुस की बंदिश से तेल की कीमतों को आग लग गई। खाम तेल ब्रेंट क्रूड $15 फी बैरल इजाफे से $106 की हद को अबूर कर गया। ब्लूमबर्ग ने सूरत हाल को 70 की दिहाई के बाद बदतरीन बहरान करार दिया। मशरिक़ी वस्ता की जंग और बदतरीन तेल बहरान से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में जलजला। चीन, भारत, सिंगापुर समेत एशियाई मार्केट्स नीचे आ गिरी। बरतानिया समेत यूरोप और ऑस्ट्रेलियाई मंडियों में शदीद तरीन मंदी का रुझान। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मार्केट्स भी बहरान से बच नहीं सकी। सरमायाकारों के कई खरब डॉलर्स डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भोंचाल, कारोबार के दौरान 13,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 11,000 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई शहीद के साहबजादे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ईरान के नए रहबर आला मुंतखब। ईरानी मजलिस खबरगान ने मुश्तबा खामनाई की तकर्रुरी का ऐलान कर दिया। मुश्तबा हुसैनी खामनाई 5 बहन भाइयों में
علی خامنائی شہید کے دوسرے بیٹے ہیں۔ ایران عراق جنگ کے دوران فوج کے لیے خدمات انجام دی۔ 2019 میں امریکہ نے مجتبیٰ حسین خامنائی پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ مجتبیٰ خامنائی کا حشر بھی ان کے والد کی طرح ہوگا۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم کی دھمکی، ایران میں قیادت کی تبدیلی ناگزیر قرار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف آپریشن مناسب وقت پر ختم کرنے کی کال دیں گے۔ ایک انٹرویو کے دوران امریکی صدر نے کہا وہ ایران جنگ کے خاتمے کا فیصلہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کریں گے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے خلاف آپریشن علی ولی اللہ شروع کر دیا۔ تل ابیب کے بین گوریون ایئرپورٹ، یروشلم اور حائفہ میں میزائل کی برسات، اسرائیل کے سب سے بڑے بجلی پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ مختلف شہروں کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ فضا میں کلسٹر وار ہیڈ کے ساتھ خرم شہر میزائلز کی جھڑی دیکھی گئی۔ بحرین میں ایرانی ڈرون حملے کے بعد آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ بحرینی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 32 شہری زخمی ہوئے، 4 کی حالت تشویشناک قرار۔ بحرین میں امریکی انٹرسیپٹرز ناکارہ ہو کر شہری علاقے میں جا گرا۔ سعودی عرب پر ایک اور پروجیکٹائل کا حملہ، بھارت اور بنگلہ دیش کا شہری جاں بحق، 12 افراد زخمی۔ سعودی حکام نے تصدیق کر دی، شبیہ آئل فیلڈ کی طرح داغا گیا ڈرون بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ کا سعودی عرب میں سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ محکمہ خارجہ نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سفارتی عملے کو انخلا کی ہدایت کی۔ آسٹریلیا کی اپنے سفارتی عملے کے اہل خانہ کو امارات سے نکل جانے کی ہدایت۔ اسرائیل کی زمینی فوج مشرقی لیبنان میں داخل، لیبنان کی فوج افواج سے شدید جھڑپیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج ہیلی کاپٹر کے ذریعے مشرقی لیبنان میں اتری، جہاں ان کی لیبنان کی افواج سے سخت جھڑپیں ہوئیں۔ حزب اللہ نے ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فوج نے شبال، جنوبی وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ کو ٹارگٹ کیا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج بھاگنے پر مجبور۔